स्नानं तु विधिवत् कार्यं तीर्थादिषु क्रमेण तु देशकालविशेषेण स्नानं कार्यं समंत्रकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। कल का लाइव आप लोगों ने देखा और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में ये रविवार का कार्यक्रम है, इस वजह से मैं भावों से संबंधित कार्यक्रम बनाता हूँ। मैंने कल यानी कि शुक्रवार को पीछे जो कार्यक्रम बनाया था, तो शुक्रवार को आप लोगों से मेरी बातचीत से पहले लग्न पे हुई थी। उसके बाद मैंने अष्टम भाव से संबंधित बड़े ही मजबूत अच्छे सिद्धांत बताए थे। आप लोग लगातार कार्यक्रम देखा करिए। उसके बाद शनिवार को लाइव आ गए और आज रविवार है, जहां हम आपसे चर्चा करेंगे पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित या पूजा कराना हो तो निश्चित रूप से 9572 वाले नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ काशी के विद्वानों के द्वारा वाराणसी के पिशाच मोचन मंदिर में पिंडदान की व्यवस्था की गई है। आइए, आप चाहे जहाँ कहीं से भी हों, अगर पितृपक्ष में इस महालया में जो पार्वण श्राद्ध जिसको कहते हैं, उसमें अगर त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह कराना चाहते हो तो ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। आइए विषय पे बात करते हैं। भावों से संबंधित मैंने लग्न पे तो चर्चा कर दी है। पिछले रविवार या उससे पिछले रविवार को मैंने द्वितीय भाव से भी चर्चा कर दी थी, पर आज बात भावों में तीसरे भाव की होगी। तो जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पापक ग्रह का बैठना अच्छा परिणाम देता है। इसे तृक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तृक भाव कहते हैं। यहाँ पे विषम संख्या की राशि का बनना उत्तम परिणाम करता है। जैसे विषम संख्या यानी कि अगर यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्या है, मतलब इन राशियों का निर्माण अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हुआ है, इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली तीसरे भाव को बलवान बना रही है। दूसरा, अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव को आप समझेंगे तो तीसरा भाव अगर कोई भी ग्रह यहाँ नीच का होगा, कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए अगर 4 नंबर लिखा है, यहीं मंगल बैठ गए, तो अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में यहाँ नीच का होगा तीसरे भाव में, तो यकीन मान के चलिए कि आपको आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे और आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। हर छोटा काम भी तीव्र समय लेता है और व्यक्ति स्वयं भी छिद्रान्वेषी होता है, मतलब दूसरों की कमज़ोरी निकालने वाला, बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाने वाला या संतुष्ट जल्दी ना होने वाला, पसंद नापसंद में उसको दो राह पर देखा जाता है। उसको जल्दी से आसानी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। क्लियर है? मतलब अगर यहाँ पे कोई ग्रह नीच का बैठा है, चाहे गुरु हैं, चाहे शुक्र हों, चाहे बुध हों, चाहे कोई भी ग्रह अगर नीच का बैठा है, तो आपको जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और दूसरा, आपको काफ़ी लंबे समय तक किसी दूसरे के यहाँ चाकरी करते, मतलब जीवन की एक अच्छी खासी अवस्था आपको ये चीज़ पता लगाने में निकल जाती है कि क्या करूं, बिजनेस करूं, नौकरी करूं, क्या करूं, समझ नहीं आता है। तो ऐसा जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे नीच के ग्रह कराते हैं। विषम संख्या में मान लीजिए जैसे क्या बोलते हैं कि 1 नंबर की राशि बनी है, यहीं पर शनि नीच के हो गए, तो भी ये स्थिति मिलने को मिल जाती है। तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह नीच का होगा तो आपको भाई बहन से कष्ट होता है, या तो रहेंगे नहीं, या अगर रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। अगर तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नीच का हुआ है तो आपकी माता को रुग्णता देते हैं और कई बार माता की आयु को कमज़ोर भी करते हैं, मतलब उसमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है। तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह जो पापक नहीं है, शुभग है, जैसे शुभक का अर्थ होगा गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, मतलब जन्म कुंडली में या तो गुरु बैठे हों, या तो शुक्र बैठे हों,
या तो बुध बैठे हों या तो चंद्रमा बैठे हों, अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है तो एक तरफ वो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है क्योंकि भाग्य भाव पे ग्रह की दृष्टि जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो जातक को आलसी भी बनाता है। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि व्यक्ति भाग्यवादी ज़्यादा हो, कर्मठ थोड़ा कम होगा, मतलब वो भाग्य पे विश्वास ज़्यादा करेगा, अपने कर्म पे विश्वास कम करेगा। क्या कहा कि जन्म कुंडली के जब तीसरे भाव में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा बैठेंगे तो इस तरीके का प्रभाव जातक के जीवन पे देखने को मिलेगा। दूसरा कि व्यक्ति भाग्यशाली होता है, मतलब वो भाग्य उसके सपोर्ट में, उसका भाग्य उसको सपोर्ट करता है, उसको पद में आसानी मिल जाए, प्रतिष्ठा अच्छी मिल जाए, नौकरी में जल्दीबाजी में प्रमोशन मिल जाता है, ऐसा करते देखा गया है। पर व्यक्ति आलसी होता है, मतलब वो ज़्यादातर शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता है या कई बार वो शारीरिक रूप से उतना मेहनत नहीं कर पाता है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठता है तो इस तरीके का परिणाम करता है। अब बात करते हैं कि तीसरे भाव में किसका बैठना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कौन से भाव के स्वामी बैठेंगे तो अच्छा फल करेंगे, सवाल उठता है। तो सबसे पहले अगर जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के स्वामी अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो ये अच्छा परिणाम करते हैं। उसके बाद जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो भी ये अच्छा परिणाम करते देखे गए हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में अगर लग्न के अधिपति तीसरे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति पराक्रमी और अनुसंधान करने वाला होता है, प्रैक्टिकल बिहेवियर करने वाला होता है, प्रैक्टिकल करने वाला होता है, रिस्क लेकर के आगे बढ़ने वाला भी होता है। इसके अच्छे परिणाम हैं। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा जो अच्छा परिणाम तीसरे भाव में बैठे ग्रह का होता है वो है जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी का। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी चाहे कोई भी ग्रह बनते हों, अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपके लिए वो वरदान साबित हो जाता है। तो ये मैंने आपको तीसरे भाव में बैठे ग्रह के बारे में बात बता दी कि कौन से भाव के स्वामी हैं तो यहाँ बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब इसको और भी ज़्यादा समझते हैं नज़दीक से। जब कभी भी जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई पापग्रह बैठा हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, अगर ये 4 ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र से संबंध बनाते हो, मतलब तीसरे भाव से संबंध बनाते हो, तीसरे भाव से, केंद्र से नहीं, क्षमा करें, तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव से शनि, मंगल और राहु, केतु अगर बैठे हों तो वो व्यक्ति स्वयं के पराक्रम से धन अर्जित करता है। इतना ही नहीं, वो कभी भी अपने पराक्रम से हताहत नहीं होता है, मतलब वो कभी भी आप उसको ये कह देंगे, आप कह देंगे, लोग कह देंगे छोड़ दो अब नहीं होगा तुमसे, और वो व्यक्ति हार मानने वाला नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव के पापक ग्रह व्यक्ति को जुझारूपन की प्रवृत्ति देते हैं, खरी खरी बोलने वाला सुनाते हैं या बोल देने वाला, और साथ ही साथ वो सबका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उठाने वाला होता है। चाहे जितना ही क्यों संघर्ष न झेलना पड़े, पर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो पूरा निभाता है। ये जन्म कुंडली के तीसरे भाव के पापक ग्रह की कहानी हो गई। अब एक बात और भी है, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मैंने बताया कि विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है, पर मान लीजिए विषम संख्या की राशि नहीं बनी है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नहीं बनी है, तो और क्या बनना अच्छा होगा? तो यहाँ पे चर प्रकृति की राशि का बनना अच्छा होता है, यानी कि 1, 4, 7 और 10। यहाँ पे चर प्रकृति की राशि अगर बनी है, मतलब अगर 1, 4, 7, 10 लिखा है तो ये आपके पराक्रम को पंख लगाने वाला हो जाता है। व्यक्ति जल्दबाजी में ही अपने पराक्रम का परिणाम प्राप्त कर लेता है और फिर इत्मीनान से बैठा रहता है। जबकि अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में स्थिर राशि बन जाए 2, 5, 8 और 11, अगर ऐसी कोई राशि बन रही है तीसरे भाव में तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप थोड़े आलसी हैं, बहुत धीरे गति से आप चलते हैं क्योंकि स्थिरता है, राशि को स्थिरता मिल गई और संपत्ति इकट्ठा करने में आपको दिक्कत होती है, या ये भी कह सकते हैं कि आपके पराक्रम को पंख नहीं लगा है, वो थोड़ा स्थूल सा है। बहुत समझदारी की बात होगी। जबकि अगर यहाँ पे द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण हुआ हो, मतलब 3, 6, 9 और 12, अगर इन राशियों का निर्माण जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हुआ है तो व्यक्ति सामान्यतया अपने पराक्रम पे भी विश्वास करता है और भाग्यशाली भी होता है, चरित्र चिंतन भी करने वाला होता है, गहरी मानसिकता में जाने वाला भी होता है, भाग्यशाली भी होता है और कर्मठ भी होता है।
ये सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आ गई। अब एक एक ग्रहों को अगर समझेंगे तो मैं आपको एक ही चीज़ कह देता हूँ। यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे राहु, यहाँ पे मंगल अच्छे परिणाम करते हैं, बहुत अच्छे परिणाम करते हैं। जबकि यहाँ पे शनि देव अगर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के कारोबार को बनते 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 बिगाड़ते हैं और व्यक्ति के बने बनाए काम को लुंज पुंज या सुस्त कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि तब पंचम भाव पे जाती है जो परिणाम का होता है कि नहीं बात? और यहां से इनकी 10वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाती है जो निश्चिंतता का होता है। यहां से आपको निश्चिंतता देर से मिलेगी। परिणाम पे दृष्टि पड़ेगी तो परिणाम देर से मिलेगा। भाग्य पे दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य के मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। और दूसरा, अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं और गुरु की दृष्टि भी यहीं पड़ जाए, यहाँ से देख लें या यहाँ से देख लें, है ना, या तो यहीं से देख लें, तो और भी ज़्यादा भाग्य को कमज़ोरी मिल जाती है क्योंकि ये दोनों मंदगामी ग्रह हैं और भाग्य को मंद कर देते हैं। क्लियर है? समझ गए होंगे? मुझे देखिए समझ में आ गई होगी बात। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, सुबह उठ करके मल त्याग करके हाथ पांव अच्छे से धो के दातून से या ब्रश से, जो भी से आप दातून अगर करना हो, ब्रश वगैरह करते हो, चलो ठीक है, आपके पास दातून नहीं है तो आप ब्रश में ही हल्दी और थोड़ा सा सरसों तेल, अगर ये दोनों मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी नमक भी उसमें डाल सकते हैं, सेंधा नमक या काला नमक अगर मिल जाए तो। इन तीनों का चूर्ण बना करके दांतों का धोना चाहिए। टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। दूसरा कि स्नान करते समय, मतलब सुबह जगने से लेकर के और पूजा पर बैठने तक आपको निरंतर अपने जिह्वा से भगवान को प्रकट करना है, उनको जन्म देना है, तभी वो दिन भर आपके जीवन में अच्छी अच्छी लीलाएं करेंगे। जितनी देर तक आप भगवान को जपते हैं उतनी देर तक आप मोक्ष में रहते हैं। जितनी बार आप भगवान को जपते हैं, नाम जपते हैं, उतनी बार आप भगवान को जन्म देते हैं। और जितने ही बार आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं उतने ही देर तक आपके जीवन में भगवान लीला करते हैं, अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। तो सुबह उठने से लेकर के और स्नान करने, विशेषतः स्नान के समय निश्चित रूप से भगवान का नाम लेना चाहिए। गंगा जी का हो जाए, सातों जो जितने भी होते हैं, आप भगवान का नाम लिया करिए, बस कहने का अर्थ मेरा इतना है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।